हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ टैक्स सेवर एफडी के ऊपर। दोस्तों, काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम हमारा टैक्स बचा सकें, राइट। एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी हमारे पास कैश ना होने की वजह से ये सब डिसीजंस एकदम लास्ट मिनट पे चले जाते हैं, मार्च 31 तक, जहाँ पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता अदर देन मेकिंग अ टैक्स सेवर एफडी। जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखें और समझें, ताकि बहुत बार ऐसा होता है जिन्हें आइडिया ना हो, वो 31 मार्च को ये और या लास्ट वीक ऑफ मार्च में ये इमेजिन करते हैं अब तो ऑप्शन बचा नहीं है उनके पास, एंड दे कैन नॉट सेव टैक्सेस। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बहुत बार जो हम अच्छे से प्लान नहीं करते ड्यूरिंग द ईयर एंड एकदम लास्ट मिनट में करना चाहते हैं, उस उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखें और टैक्स सेवर एफडी के बारे में समझें। तो दोस्तों दोस्तों टैक्स सेवर एफडी आपको एटीसी के अंदर बेनिफिट देती है। ओके। एंड इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है, एटीसी में आज के दिन का मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। राइट दोस्तों, इस 1,50,000 अंडर एटीसी आप इसमें एलआईसी भर सकते हो, पीपीएफ भर सकते हो, बच्चों की स्कूल फीस भर सकते हो, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपे कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो इनमें से, तो एक अच्छा ऑप्शन है टैक्स सेवर एफडी बनाने का। सेम 1,50,000 आप डाल सकते हैं। आपको अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हो तो आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट टैक्स रिबेट मिलता है, जिसका मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ का इमीडिएट टैक्स सेविंग हो जाता है। सो आउट ऑफ 1,50,000 आपको 45,000 इमीडिएट सेविंग हो जाता है। सो आपका नेट कैश आउटफ्लो होता है 1,05,000 रुपीज़ का ओनली। सो 1,05,000 रुपीज़ डालोगे आप और बेनिफिट लोगे 1,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट का। राइट दोस्तों, समझ गए होगे आप। इस वीडियो पे मैंने पहले भी बहुत बार चर्चा की है, जहां पर भी टैक्स सेविंग होता है दोस्तों, वो नेट कैश फ्लो में आपको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि उतना अमाउंट का टैक्स तो आपको इमीडिएट सेव हो जा रहा है। अगर आप ये एफडी नहीं बनाते तो आपको गवर्नमेंट को 45,000 रुपीज टैक्स भरना पड़ता था। सो लकीली हमने 1,50,000 की अगर एफडी बना ली है तो 45,000 हमारा टैक्स सेव हो जाएगा और नेट कैश फ्लो आउटफ्लो होगा 1,05,000 रुपीज का। और हमें इंटरेस्ट जो भी मिलता है एफडी पे वो पूरा 1,50,000 पे मिलेगा, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्लान फ्रॉम अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। तो थोड़े इनके फीचर्स जान लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको एक एंड टू एंड समझ में आए कि टैक्स सेवर एफडी में क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है। ठीक है, जैसे आपने पहले बात कर ली है, 1,50,000 रुपीज का आपको मैक्सिमम एफडी बना सकते हो आप। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 ईयर है दोस्तों। 5 ईयर्स के लिए आपका पैसा लॉक इन हो जाता है। एनी टाइम ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी। ठीक है, तो आपको ये एफडी के अगेंस्ट कोई भी तरह का विड्रॉल, कोई भी तरह का लोन लेने की परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये आपने टैक्स सेवर के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डज नॉट अलाउ द विड्रॉल ऑफ मनी, देयरफॉर नो प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी इज ऑफर्ड ड्यूरिंग द 5 ईयर लॉक इन पीरियड। जैसे ही मैंने बताया था, कोई भी तरह का प्री मेच्योर आपको विड्रॉल अलाउड नहीं होता है। ओनली 5 ईयर्स कंप्लीशन के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ये लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है दोस्तों, अगर आप मेच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड करते हो, अगर आपके 5 साल हो गए और आपको और एक्सटेंड करना है उसको, उस दौरान आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो सिर्फ, बट मिनिमम 5 ईयर्स का लॉक इन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनी टाइम आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आपने 10 ईयर 15 ईयर की कुछ एफडी बनाई हो, बट आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन गो अहेड एंड मेक दी विड्रॉल। अधिकतर दोस्तों बैंकों में अगर आप देखोगे तो सारे बैंक्स आपको सिर्फ 5 ईयर्स का ही लॉक इन पीरियड का ही एफडी बनाने के लिए सजेशन देते हैं और अलाउ करते हैं अंडर टैक्स सेविंग एफडी स्कीम। इसमें एक और चीज आपको जो जानना है दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है आपको ईयरली बेसिस पे, वो टैक्सेबल होता है। जैसे कि पीपीएफ वगैरह में जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो टैक्स नहीं लगता है उस पर, वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। बट इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर बैंक टीडीएस काटेगा और आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, पहले अगर आपको 1,50,000 रुपीज डालना है और टैक्स सेविंग के लिए डालना है तो पीपीएफ में डालना अच्छा होता है। लेकिन पीपीएफ का एक और डिसएडवांटेज है कि उसमें 15 ईयर्स के लिए पैसा लॉक इन हो जाता है। टैक्स सेवर एफडी में सिर्फ 5 ईयर्स के लिए पैसा लॉक इन होता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे, ईएलएसएस स्कीम विच आर मोर टैक्स सेविंग स्कीम्स अगेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड, उसमें सिर्फ 3 ईयर्स का लॉक इन होता है दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि ईएलएसएस स्कीम में डालने से आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। मार्केट का जो बेनिफिट आता है अप्स एंड डाउन्स का, वो भी आपको मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। सो आई थिंक दोस्तों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स और फिक्स डिपॉजिट के बेनिफिट्स क्या हैं।
कैसे करना है और उसके विड्रॉल के ऊपर क्या लिमिटेशन है और उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं, वो है इनके इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप जनरली कोई भी बैंक का इंटरेस्ट रेट का चार्ट उठाओगे दोस्तों आज के दिन में, आपको हमेशा दिखेगा कि टैक्स सेवर एफडी में बैंक्स आर ऑफरिंग द हाईएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट। ये इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि बैंकों को पता है आपका पैसा 5 ईयर्स के लिए लॉक इन होता है, एंड बैंक्स कैन हैव दैट एडवांटेज ऑफ यूजिंग योर फंड्स फॉर 5 ईयर्स। इसलिए कभी भी कोई भी बैंक में आप टैक्स सेवर एफडी स्कीम का रेट देखोगे तो इट विल बी द हाईएस्ट अमंग ऑल द वेरियस other buckets under which the bank is offering the interest, right? अगर आप 15 days, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years कुछ भी एफडीज बनाओगे, 5 years टैक्स सेवर स्कीम के अंदर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये आज के दिन का है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी रिवाइज हो रहे हैं एंड करेंटली इंटरेस्ट रेट अपर ट्रेंड में है। जो आप देख रहे हो आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से हमेशा रेट बढ़ रहे हैं, सो अपर ट्रेंड में है, तो आपको फ्यूचर में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग आप सोच लीजिएगा आपको अभी डालना है या यू वांट टू वेट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स एंड देन टेक अ डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर एसबीआई, एचडीएफसी, इनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। अगेन ये गवर्नमेंट बैक्ड है, नेवर टू फेल बैंक्स में घोषित है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। आईडीबीआई का भी काफ़ी कम है, बट हायर रेट देखेंगे दोस्तों, हमें तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कम किसे चाहिए? डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। अब इन बैंक्स में दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, बट अगेन आई वुड सजेस्ट, अगर आप एक सेफ हॉराइजन वाले इंसान हो, आपको स्टेट बैंक, एचडीएफसी, इन बैंक्स के साथ जाना चाहिए। अगर आप में विल पावर है कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या प्राइवेट बैंक के साथ जा सकते हो, तो आपको जाना चाहिए बाकी सब बैंकों के साथ। एक बार और मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। अगर आप कोई भी एफडी करते हो कोई भी बैंक के साथ, 5 लाख रुपीज तक का आपका एफडी डीआईसीजीसी की तरफ से सेफ है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन एफडी विथ एनी बैंक अप टू 5 लाख रुपीज ओनली। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए की एफडी बनाना चाहते हो इन बैंक्स के साथ, कोई भी बैंक के साथ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो अगर आप 1.5 लाख का एफडी बनाते हो अप टू 5 ईयर्स, आपको 2.2 लाख रुपीज तक का विथ इंटरेस्ट हो जाता है, मेच्योरिटी इन 5 ईयर्स टर्म, विच इज स्टिल लेस देन 5 लाख रुपीज। तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल सेफ होता है दोस्तों। तो सोचिए मत, इस ऑप्शन को यूज कीजिएगा। अगर आपको एक और कोई ऑप्शन ना मिले ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इसमें डाल के जरूर 30% ऑफ टैक्स सेविंग कीजिए, विच इज अराउंड 45,000 रुपीज, विच विल हेल्प यू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फॉर योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज़ कुछ फीडबैक दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर हमें कुछ इम्प्रूव करना है वो भी बताइएगा, ताकि हम इस पे इम्प्रोवाइज कर सकें और आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।